लड़की देखने जा रहे हैं ना? हाँ सर। तो स्लो मोशन में डांस क्यों कर रहे हो? स्लो मोशन म्हणजे थोड़ी जान लगाओ। माझी जान तो घर पर है। मजाक करते हो? नाचो, जान नहीं डालोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। नाचो। सेना सर। मैं अंदर जाकर गुड न्यूज लेकर आता हूँ। तुम गुड बॉयज बनकर खड़े रहो। यस सर। जगाने के लिए कुछ था ही नहीं तो घंटा ही बजा दिया। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और तुम्हारे बाबूजी के लिए मैंने। लेकिन क्यों? मुझे बोलने में शर्म आ रही है। मेरी तुम्हारी शादी के लिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझसे या किसी से नहीं करोगी? मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे बाबूजी की देखभाल करनी है। वाह, क्या वजह है? कमाते तुम हो, पीते वो हैं। सिर्फ कन्यादान के लिए रुका हूँ, वरना कब का हवालात की हवा खिलाता उन्हें। तुम उन्हें शराब मुक्ति केंद्र क्यों नहीं ले जाती? मैंने उन्हें कितनी बार बोला, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो मर जाएंगे तब शादी करोगी? उनके जीते जी मैं शादी नहीं करूंगी। देखो, सोच समझ कर। छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ना तो पड़ेगा। तुमने कौन सा जुर्म किया है जो तुम्हें पकड़ लूं? खैर, मैं इंतजार करूंगा। चलता हूँ। ये वाला तुमने बनाया है? एकदम कलाकार फैमिली है। तुम दिन भर काम करती हो और बाप रात भर पीता है। महान आत्मा हो तुम। इसीलिए हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है। खाम खा इतने तामझाम किए, नई धोती खरीदी, बैंड बाजा बुक किया, भरी दोपहर में इतना पसीना बहाया, टाइम वेस्ट, कपड़े वेस्ट, पगार वेस्ट। सर का लगन फिक्स हो गया। बैंड बाजा रुको रे, बंद कर। इनके पैसे दे और दफा कर। मैंने पर सर, आप दूल्हा बनने वाले हो। ए वगाड़ो रे वगाड़ो। बहरे हो क्या? बंद करो। ये तो पागल हो गया। तुम सब जाओ ड्यूटी पे। तुम्हें आता कुछ भी बोलो ना का। सर का मत सुनो, बजाते रहो। उसने मेरे प्यार की पुंगी बजा दी और तुम लोग मेरा बैंड बजा रहे हो। माँ, माँ, तू यहाँ है। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। तूने भगवान के साथ मिलकर मेरी शादी का अच्छा प्लान बनाया था, पर वो शादी करना नहीं चाहती। फैमिली अटैचमेंट तेरे पे गई है। तू इन दो को नहीं छोड़ सकती और वो बेवड़े को। वो दिया क्या मशाल लेकर ढूंढे तो भी मुझ जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसे। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तब वो मेरे पास आएगी। तब मैं भी उसे साफ मना कर दूंगा। मुझे भी अपनी माँ का ख्याल रखना है। उसे तीर्थ यात्रा ले जाना है। कह दूंगा उसे। माँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोल। माँ, 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 क्या हुआ तुझे? मेरा राजा बेटा, एक रोटी और खा ले, बस थोड़ा सा। मेरे राजकुमार, खा ले बेटा, ले। अरे तू ये हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा है? खाना नहीं खाना? तू अपने राजा बेटा को खिला। मैंने बहुत मार खा ली है। छी, ऐसी बात नहीं है। मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे खूब पढ़ाएंगे। छोटा बेटा दिमाग से थोड़ा कमजोर है, इसलिए उसे थोड़ा खिलाएंगे, है ना? कान खोल के सुन ले। अगर तू उनकी इज्जत नहीं करेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो समझ लेना मैं मर गई। माँ, तुम जो कहोगी करूँगा, लेकिन अपने मरने की बात मत करना। तू लिखा अपने हाथों से खिला। मैं कब तक जिंदा रहूंगी तुझे खिलाने के लिए? भाई, ये खा लीजिए। आप 3 दिन से भूखे हैं, खा लीजिए। भाई, भाई, क्या हुआ भाई? भाई, भाई, मुझे मत मारो भाई। इसके लिए खाना लाओ। मुंह खोल। नहीं भाई, खा। मैं नहीं खा पाऊंगा। अपने ही लोगों के सामने
चप्पल से मार खाने के बाद खाना खाने के लिए तू मुंह भी नहीं खोल रहा है, पर हमरा ऊपर तो पब्लिक के सामने चप्पल पड़े। हमका खाना खाने की भूख नहीं, बदले की भूख है। बिल्कुल सही कहा भतीजे। हम तड़पाएंगे, वो तड़पेगा। रहम की भीख मांगेगा, हम नहीं देंगे। सांप के बिल में हाथ डाला है तो बचेगा कैसे? गेंडा स्वामी, आते वक्त मेरे लिए उसका कटा हुआ सिर लेकर आ। अगर नहीं ला सका तो तू गया। ए, चल रख ये सब। ये मेला इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? अगर कुछ दिन और चलता तो मैं इस थानेदार को फंसा के दिल में बसा लेती। कैसी औरत है सर, अपने माँ के गम में डूबे और ये उनके प्यार में। सर चाय सर। माँ अचानक चली गई बिना कुछ कहे। मैं उससे बात कर रहा था लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। मैं माँ को रोज देख सकूं, इसीलिए यहां अपना ट्रांसफर करवाया। सोचा था शादी करके माँ को घर ले आऊंगा, लेकिन माँ ने फिर से मुझे अकेला छोड़ दिया। जिंदगी काटने के लिए एक ही सहारा था, वो भी नहीं रहा। 2 मिनट रुक नहीं सकते? मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूं। मैं तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। यमराज, आज तू मरेगा। सर यहाँ से निकल चलते हैं। अगर दुश्मन हमला करे तो क्या करना चाहिए? मरना चाहिए कि मारना चाहिए? मरना चाहिए कि मारना चाहिए? मारना चाहिए सर। करेक्ट बोला।
चलो उठ। बंदूक उठा, बंदूक उठा, निशाना लगा। इतनी हिम्मत! सुना है पुलिस डरती है तेरे घर में पैर रखने से। देख, आज मैंने तेरे सीने पर पैर रखा है, देख ले गौर से। साले शेर को जख्मी नहीं करते, खल्लास करते हैं, वरना वो ज्यादा खूंखार हो जाता है। तुझे और तेरे सारे कुत्तों को मैं यहीं ठोक सकता हूँ। तुझे जुर्म करना आता है और मुझे जुर्म का सफाया करना। तुझे पॉलिटिक्स में घुसना है तो सुन मेरी बात और लिख ले, लिख ले। अगर तुझे टिकट मिला तो मैं तेरी टिकट काट दूंगा। वोट तो क्या, मेरे रहते तो इस एरिया में भीख भी नहीं मांग पाएगा। हीरोगिरी करेगा तो यही अंजाम होगा। मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ। मरना है तो मर, लेकिन मेरी बात तो खत्म होने दे। अगर जिंदा रहना है तो गलत धंधे बंद कर, वरना मरने के बाद कंधा भी नहीं मिलेगा। रुक! बच्चा है तू मेरे सामने। इस शहर का बाप हूँ मैं, ये जान जाएगा तू। होगा, लेकिन मैं तुझ जैसे बाप के पाप मिटाना जानता हूँ। तूने एक और गलती की तो मैं वहीं के वहीं तुझे दफना दूंगा। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तूने दोबारा कभी मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं खुद तेरी जान लूंगा।